बहुपद, ये हमारा चैप्टर 2 है, ये मेरा दूसरा चैप्टर है बहुपद। पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, अब दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं बहुपद। तो कुछ टर्म है, जैसे चर हो गया, जैसे अचर हो गया, पद हो गया, और भी बहुत सारा टर्म है जिसको कि जानना है, पढ़ना है। तो पहले चर जानते हैं कि चर क्या होता है। वेरिएबल चर मतलब जैसे हम लोग मानते हैं ना कि कोई हिसाब बनाते हैं और मान लेते हैं कि माना x, माना y। तो जो मान लेते हैं तो वही क्या होता है, चर होता है। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया। जिसका वैल्यू अनिश्चित हो, जिसका वैल्यू अनिश्चित हो, हमें पता नहीं है कि इसका वैल्यू इतना है, फिर भी क्या मान लेते हैं कि x है। जैसे माना कि उसकी उम्र x, तो x मान लिए, कितना उम्र है, 57 58 पता है नहीं, तो मान लेते हैं x। जो मान लेते हैं ना वही होता है चर। तो इसको ऐसे याद रखो कि जो चर राशि होगा वो एक्स वाई जेड ए बी सी अल्फाबेट के रूप में रहेगा, और जो अचर राशि होगा, अचर कांस्टेंट, वो क्या रहेगा, नंबर के फॉर्म में रहेगा। जैसे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 58 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, -1 -2। ये क्या अलग होगा, अचर कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा। अगर किसी का उम्र 58 है तो है, 58 है तो 58 रहेगा, कुछ दिन बाद बदलेगा वो अलग बात है। लेकिन अगर किसी का उम्र x मान लेते हैं तो x का तो पता ही नहीं कि क्या होगा, तो x क्या होगा, मेरा चर होगा। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, अंक वैल्यू वो होगा, वो क्या होगा, अचर राशि होगा। अब है पद, टर्म। बहुपद जो है ना, बहुत सारे पद मिल करके बहुपद बनता है। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि क्या है, 3x⁻7 है। इसमें कितना पद है मेरा, तो ये मिल करके जो ना एक पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक पद कहलाएगा। इसमें कितना पद हुआ, मेरा एक हुआ। इस बहुपद में देखते हैं कि कितना पद है, एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है, दो पद है। मतलब ये दो पद मिलके बना है। इसमें कितना पद हो गया, तो 3 हो गया। अगर इसी में इसको ऐसे समझो कि 3x⁻7 अब +4 +3x³ +9x कर देते हैं। इसमें कितना पद हो गया, तो 4 पद हो गया। तो ये जो चीज है ना, ये 3x⁻7 या फिर 4 या 3x⁻3, ये क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। बहुपद का टर्म या फिर बहुपद का पद कहलाता है। मान लेते हैं कि एक बहुपद है मेरे पास, 3x⁻7 -4x⁻6 +x +9। ये मेरा क्या है, बहुपद है। तो इसमें x⁻7 का गुणांक कितना हुआ, x⁻7 का गुणांक या फिर कोफिशिएंट कितना होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x⁻7 है, इसके साथ में क्या गुणांक है, 3 है। x⁻7 का गुणांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वहीं अगर बोलता है कि x⁻6 का गुणांक क्या होगा, x⁻6 का गुणांक 4 नहीं होगा, -4 होगा। क्या होगा, -4। यहाँ पे -4 हो जाएगा। अगर x⁻1 का गुणांक क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1 ही होगा। अब ऐसे पूछते हैं कि x⁻0 का गुणांक क्या होगा, तो 9। देखो यहाँ पे जो 9 है ना, 9 के साथ में क्या है, कुछ भी तो नहीं है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x⁻0 का मान कितना, एक। कोई भी अंक, कोई भी चर राशि या अचर राशि पावर 0 क्या कहलाता है, 1 कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं कि 9 × x⁻0 है, तो x⁻0 का गुणांक क्या हो जाएगा, 9। अब है घात, क्या है, घात, डिग्री। यहाँ पे बहुपद है 3x + 9, इस पे घात कितना हुआ। हम देख रहे हैं कि इसमें दो पद है। कौन कौन सा पद है, दो पद है। एक पद है 3x और एक पद है 9। तो x पर पावर कितना है, x पर पावर है 1। x पर पावर कितना है, 1 है। यहाँ पे 9 पे के साथ तो कोई चर राशि है नहीं, तो क्या मान लेते हैं, x⁻0 मान लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। x पर पावर यहाँ पे 0, यहाँ पे x पर पावर 1। तो दोनों मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम है ये वाला। तो इसका घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका घात 1 हो गया। अब हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पे 3x⁻7। तो जो 7 है ना, यही क्या है, घात है। ये क्या हो गया, घात हो गया। यहाँ पे 7। यहाँ पर देखते हैं कि 3x⁻7 है, अब -4x⁻6। तो घात क्या होगा, ये वाला घात होगा कि ये वाला घात होगा। तो दोनों में जो बड़ा होगा वही घात होगा। तो यहाँ बड़ा कौन है, 7 है ना, तो घात क्या हो जाएगा, 7 होगा। अब यहाँ पे क्या है, 5 है, इसका घात क्या होगा, इसका घात कुछ नहीं होगा, इसका घात 0 होगा। यहाँ पे तो x⁻0 लिख ही सकते हैं, इसका घात क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम इस बहुपद को देखते हैं,
3x प्लस 9। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें घात क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा इसका 1। क्या होगा घात 1। यहाँ पे क्या है, x पावर 1 है, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, और यहाँ पे नहीं कुछ तो 0 है, तो घात क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। तो 3x प्लस 9 का घात हो गया 1। अगर हम इसमें देखते हैं तो घात x, यहाँ पे x का घात हो गया 2, ठीक, यहाँ पे x का घात हो गया 1, यहाँ पे हो गया 0। तो सबसे बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है ना, सबसे बड़ा तो ये है, तो इसका घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अगर इसमें देखते हैं तो यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो इसका घात क्या हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा 3। हम यहाँ पे 3 उदाहरण लिए हैं, 1 का घात 1 है, 1 का घात 2 है, 1 का घात 3 है। तो जिस बहुपद का घात 1 है, यहाँ पे ये वाला बहुपद देखो, इस बहुपद का घात क्या है 1 है, तो ये कहलाएगा रैखिक बहुपद। कहने का मतलब है कि जिस बहुपद का घात 1 है वो कहलाएगा रैखिक बहुपद, और जिस बहुपद का घात 2 है वो कहलाएगा द्विघात बहुपद। वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। और जिस बहुपद का घात 3 है, जिस बहुपद का घात 3 है वो क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। तो हम लोग जान लिए रैखिक बहुपद, जान लिए द्विघात बहुपद, जान लिए त्रिघात बहुपद, जान लिए रैखिक बहुपद जिसका घात 1 हो, द्विघात बहुपद जिसका घात 2 हो, और त्रिघात बहुपद जिसका घात 3 हो। अब नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात किए। तो क्या करना है, इसका घात बताना है, इसका घात क्या होगा, इसका घात क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x पर पावर 5 है, यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे देखो यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर घात क्या हो गया 4, यहाँ पर घात क्या हो गया कुछ नहीं तो 0। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, यहाँ पे हो गया 5, मतलब इसका घात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे घात कितना 0, 2 का घात 0, y स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे 2 होगा, y के पावर 3 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये 3 हो गया, 2 पावर 2y 8, तो 2 इंटू वाई पर पावर 8, तो घात क्या हो गया 8 हो गया। तो सबसे बड़ा तो 8 ही हुआ है ना यहाँ पे, तो घात क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है सिर्फ 2 है, 2 बेचारा अकेले है, तो कुछ नहीं तो क्या है x पर 0 लिख दो, तो घात क्या हो जाएगा 0, घात क्या हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। देखो यहाँ पे क्या है, कौन कौन एक चर में बहुपद है। बहुपद तो है लेकिन एक चर होना चाहिए। एक चर मतलब या तो कोई x हो गया, या तो सिर्फ y हो गया, या तो सिर्फ z हो गया, मतलब कोई एक चीज होना चाहिए, एक चर। दो चर नहीं होना चाहिए कि वह x भी हो गया, y भी हो गया, z भी हो गया, तब तो फिर दो एक चर नहीं रहा ना। तो इसी में से हम क्या खोजेंगे कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, और अगर कोई नहीं है तो उसका कारण भी बताना है कि भाई क्यों नहीं है। तो देखो यहाँ पहला क्या है कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, ये तो बहुपद है, लेकिन देख क्या रहे हैं कि हर एक जगह हर एक पद में सिर्फ x ही x है। यहाँ पे x, इस पद में x, यहाँ पे नहीं कुछ तो x है मान लो, तो क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ x ही है ना, तो इसको हम क्या मानेंगे, ये हो गया एक चर में बहुपद। क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद। अगर नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ y है और तो कुछ है नहीं। हम चर देख रहे हैं, सिर्फ क्या देख रहे हैं, चर राशि देख रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सिर्फ y है, तो ये भी y क्या कहलाएगा, एक चर में बहुपद। लेकिन 5 नंबर देखो क्या है, यहाँ पे 5 नंबर में देखो x भी हो गया, y भी हो गया और t भी हो गया, तो ये एक चर में बहुपद नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा 3 चर में बहुपद। क्या कहलाएगा, 3 चर में बहुपद। तो एक का आंसर कर लिए, 2 का भी आंसर कर लिए, 5 का भी आंसर कर लिए। अब बचा कौन, 3 और 4। 3 और 4 में थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये ना बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। एक चीज ध्यान रखना कि बहुपद, कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा। तो अगर घात क्या है, अगर घात पूर्णांक में है, क्या है पूर्णांक में है, तब तो बहुपद होगा। और अगर घात पूर्णांक में नहीं है, पूर्णांक में नहीं है, पूर्णांक नहीं है मतलब दशमलव में है, तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद नहीं होगा, वो बहुपद नहीं होगा। अगर घात पूर्णांक है तो बहुपद होगा, लेकिन अगर घात पूर्णांक नहीं है या फिर दशमलव में है तो वो बहुपद नहीं होगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3√t, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट को हटाने के बाद क्या लिखेंगे, t पावर हाफ लिखेंगे,
प्लस टी रूट टू। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है, हम लोग को पता है अंडर रूट का मतलब पावर हाफ। तो चूंकि यहाँ पर घात 1/2 हो गया, तो 1/2 तो पूर्णांक नहीं है, दशमलव में हो जाएगा, तो ये बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। एक चर का बहुपद है कि दो चर का बहुपद है कि तीन चर का बहुपद है, ये तो बाद वाली बात है, ये बहुपद ही नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम 4 नंबर को देखते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y+2 इंटू वाई पर पावर -1। तो -1 आ गया ना, तो -1 मेरा पूर्णांक संख्या है ही नहीं। पूर्णांक संख्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या फिर ऐसे से चलते जाएगा। तो 0 से लेकर के आगे बढ़ेगा, 0 से पीछे माइनस तैनस में तो वो पूर्णांक होता नहीं है, तो ये क्या होगा, ये भी बहुपद नहीं है। ये क्या होगा, बहुपद नहीं है। तो कहने का मतलब कि अगर चर राशि के रूट के अंदर डाल दिया गया हो या फिर चर राशि को भाग में दे दिया हो, तो इस केस में बहुपद नहीं होगा। बहुपद कब होगा, जब मेरा घात पूर्णांक हो। क्या हो, घात पूर्णांक हो। ये बहुपद, ये भी बहुपद और ये भी बहुपद। इसमें एक चर बहुपद, इसमें एक चर बहुपद और इसमें 3 चर बहुपद। और ये जो है 3 नंबर और 4 नंबर वो बहुपद ही नहीं है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना या फिर कोफिशिएंट। तो इसमें देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, इसके साथ कुछ नहीं तो क्या होगा, एक ही तो होगा। इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1 होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, -x², मतलब -1 होगा, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, x π/2 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, π/2 होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि √2 इंटू एक्स -1, यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 0 गुना एक्स स्क्वायर, मतलब कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0। एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो गुणांक क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 0 होगा मतलब। नेक्स्ट है 5 घात के द्विपद का और 10 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 घात क्या होना चाहिए, 5। अब पद क्या होना चाहिए, वो 2 पद होना चाहिए, 2। और क्या है, और 100 घात के एक पद, मतलब घात 100 होगा और पद 1 होगा। इस दोनों का क्या देना है, उदाहरण देना है। तो कुछ भी ले लेंगे, ले लो 3x⁻5 प्लस 2 ले लेते हैं। तो देखो यहाँ एक और एक 2 पद हो गया और घात क्या हो गया, 5 हो गया। कुछ भी ले लो, 3x⁻3 प्लस 4, 5/5 प्लस 9x, ये भी होगा, ये भी होगा, कुछ भी ले लो, लेकिन क्या लेना है, पद 2 ही लेना है और घात 5 कर देना है। अब है कि पद 1 हो और घात x 100 हो, तो लो हो गया। इसके साथ जितना कांस्टेंट डालना है डाल दो, 3x⁻100 हो जाएगा, 5x⁻100 हो जाएगा, √3 इंटू x⁻100 हो जाएगा। एक पद है, यहाँ पे क्या है, एक ही पद है, लेकिन घात क्या है, 100 है। तो इसका इसमें से कोई एक आंसर लिख सकते हैं, इसमें से कोई एक आंसर लिख सकते हैं। उदाहरण देना है, उदाहरण में कुछ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात क्या बताना है, घात बताना है। घात किसको मानते हैं, जो मैक्सिमम होगा, जो उच्चतम होगा। तो यहाँ पे कितना है घात, 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो इसका घात कितना हो गया, 3 होगा। इसका घात क्या कहलाएगा, 3। इसका घात क्या होगा, 2 होगा। इसका घात कुछ नहीं तो 0 होगा। इसका घात क्या होगा, 1 होगा। इसका घात 1 होगा। यहाँ पर जो है ना, टी स्वतंत्र है, टी के अंदर रूट नहीं है, √7 भले है लेकिन टी स्वतंत्र है, तो इसका घात 1 होगा। बहुपद है, ये बहुपद है। इसको ऐसे मत समझ लेना कि 5t माइनस √t, ऐसा नहीं समझना, ये √7 है। यहाँ पे अगर √t रहता तब तो ये बहुपद ही नहीं होता, लेकिन क्योंकि √7 है तो ये बहुपद है और घात 1 है। अब नेक्स्ट है कि बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है। क्या है, बहुपद रैखिक है और द्विघात है, और कौन, त्रिघात है। रैखिक घात मतलब, रैखिक बहुपद मतलब घात 1, द्विघात मतलब घात 2, त्रिघात मतलब घात 3। तो हम लोग देखते हैं कि जिसका घात 1 हो गया वो रैखिक बहुपद, घात 2 हो गया तो द्विघाती, घात 3 हो गया तो त्रिघाती। पहला नंबर देखते हैं, घात क्या है, 2 है, तो घात 2 है तो क्या हो जाएगा, द्विघाती। क्या होगा, द्विघाती। दूसरा नंबर घात क्या है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती। तीसरा नंबर में घात क्या है,
2 है तो हो जाएगा द्विघाती। चौथा नंबर घात क्या है, 1 है, एक घात को क्या कहते हैं, रैखिक। 3t, 3t मतलब घात 1 है, घात 1 है का मतलब रैखिक घात, रैखिक बहुपद। यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर मतलब द्विघाती बहुपद। यहाँ पे क्या है 7x3, तो घात क्या है 3 है, तो त्रिघाती बहुपद। अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।